Welcome back. I'm Budar Pratap Singh. You're joining us on News X. An accident has taken place between a passenger pickup and a trailer truck near Bapi in Dausa, Rajasthan. Due to the accident, 11 people have died, 20 others have been injured. 3 women and 7 children are amongst those who have died. The injured are in a critical condition and are getting treatment. दौसा जिले के मनोहरपुर हाईवे में आज एक रात्रि में 3:30 से 4:30 के बीच में एक एक्सीडेंट होने की सूचना थी, जिसमें कुछ दर्शनार्थी थे जो खाटू श्याम मंदिर से आ रहे थे। तो वहाँ पर एक ट्रेलर के साथ कंटेनर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें अभी तक 10 कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं और अराउंड लगभग 7-8 लोग हैं वो SMS हॉस्पिटल में रेफर किए गए। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मौका विधि पर जाँच के उपरांत ही बताई जा सकती हैं। Razaullah Khan is joining us for more details on this story. Razaullah, give us details about this incident that took place in Dausa, Rajasthan. What caused the accident and what is now the status of the injured? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के दौसा इलाके का जो बापी गांव है उसके आसपास में ये जो पूरा बड़ा सड़क हादसा है वो हुआ है। एक कंटेनर और पिकअप के बीच जो जबरदस्त भिड़ंत की बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। तकरीबन 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा जो लोग हैं वो जयपुर के एसएमएस अस्पताल और जो दौसा का स्थानीय अस्पताल है वहां पर जो इलाज है वो ले रहे हैं। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से ये पूरा सड़क हादसा हुआ इसमें तकरीबन 7 से ज्यादा जो बच्चे हैं उनकी मौत हो चुकी है, जिनकी उम्र तकरीबन 10 साल से कम है। किसी की 4 साल है, किसी के 5 साल है, किसी का नाम लक्ष्य, दक्ष सहित जो अन्य बताया जा रहा है। मृतकों के अंदर प्रियंका बताया जा रहा है। इन तमाम लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह 4:30 बजे से 5 बजे के बीच का जो घटनाक्रम है वो बताया जा रहा है। खाटू श्याम जी दर्शन करके जो पिकअप में लोग सवार थे वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में जो है ये तमाम घटनाक्रम है वो हुआ है। बाकायदा मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई है। जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई है। उसके अलावा यदि बात की जाए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य लोगों की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की गई। और अगर बात की जाए एसएमएस अस्पताल की तो एसएमएस अस्पताल में लगातार जो इलाज है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से घायलों का चल रहा है। जो तमाम टीम है वो मौके पर मौजूद है। जिस तरह का बड़ा घटनाक्रम दौसा इलाके में सामने आया है, दौसा से लेकर जयपुर तक चीख पुकार मचती हुई नजर आई। बच्चों को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया। कुछ लोग गंभीर घायल हैं। जिन 10 लोगों को एसएमएस अस्पताल लाया गया है, इन 10 लोगों के अंदर से तकरीबन 3 लोग काफी गंभीर अभी भी बताए जा रहे हैं। वहीं एक जो महिला है उसकी मौत है वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में हुई है। फिलहाल मामले को लेकर जो जांच है वो दौसा पुलिस कर रही है। जी कुछ और इस वक्त खबर आ रही है दौसा हादसे से जुड़ा हुआ इससे जुड़ी हुई जानकारी। दौसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देवेंद्र कुमार has in fact now also given a statement on the incident. He said the accident occurred between a passenger pickup and a trailer truck. According to initial reports, 10 people have died in the accident near Bapi. तकरीबन अभी जो एक्सीडेंट हुआ है बापी के पास, उसमें यूपी की तरफ जा रहे थे धार्मिक स्थल से। 10 की कैजुअलिटी अभी हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार हुई है। 9 लोगों को रेफ़र कर दिया गया है। 3 का ट्रीटमेंट अभी DH के अंदर चल रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रेजेंट कर दी हैं। यहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन DH के अंदर हैं और बाकी जिनको SMS रेफ़र किया गया है वहाँ के ट्रॉमा सेंटर। इसमें जो कैजुअलिटी उनमें बच्चे भी शामिल हैं? जी, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और ये पैसेंजर पिकअप के रूप में था और एक ट्रेलर के साथ इसका एक्सीडेंट हुआ। Razaullah is joining us for more details on this story. Razaullah, District Collector now confirming 10 people have died. बिल्कुल देखिए, जो दौसा के कलेक्टर हैं देवेंद्र कुमार, क्योंकि वो वहां के हालात बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो कुछ लोग हैं उनको जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, तो एक महिला की जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। तो जो वो 10 मृतकों की संख्या बता रहे हैं, उन मृतकों की संख्या में अब इजाफा होकर 11 हो चुकी है। और इसके अलावा कुछ लोग और हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर और दौसा में लगातार दुआओं का दौर जारी है। हम भी दुआ करते हैं कि अब कोई कैजुअलिटी नहीं हो, क्योंकि एक की परिवार के जब 11 लोग इस तरीके से मौत आ जाती है तो कहा जा सकता है कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो कहा जा सकता है कि
एक जो महिला है उसकी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत हो चुकी है और बाकायदा मामले की जानकारी मिलने पर दौसा जो पुलिस अधीक्षक है सागर राणा वो भी मौके पर पहुंचे थे। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर कमिश्नर भी जो सब मौके पर पहुंचे हैं, जो तमाम पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची है और जो एसएमएस अस्पताल का प्रशासन है वो तमाम लोग अस्पताल में मौजूद है और घायलों का यहाँ से बेहतर से बेहतर इलाज करने का जो हर संभव प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये दर्दनाक घटनाक्रम दौसा इलाके में सामने आया उसके बाद, क्योंकि राजधानी जयपुर जो सटा हुआ इलाका है तकरीबन 80 किलोमीटर के बाद दौसा इलाका शुरू हो जाता है। बापी इलाके के अंदर जिस तरीके से ये हादसा हुआ है कहा जा सकता है कि बड़ा गंभीर और दर्दनाक हादसा है। फिलहाल मामले को लेकर जो एसपी के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन है वो यहाँ पर कर दिया गया है, क्योंकि जांच होना जरूरी है। ऐसा हादसा है वो यहाँ पर क्यों सामने आया। फिलहाल खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद ईटा यूपी के अंदर जो लोग अपने घर पर जा रहे थे उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है और तकरीबन 20 लोगों में से 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 से 5 लोग हैं वो गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जी। All right, more breaking news now coming in Rajasthan. Chief Minister Bhajanlal Sharma has also issued a statement after this accident. He said the news of the loss of lives in the horrific road accident of Dausa is extremely saddening. The district administration has been directed to ensure prompt and appropriate treatment for the injured. May God grant peace to the departed souls and a speedy recovery to those injured. The Rajasthan CM also speaking out now, Razallah. बिल्कुल, देखिए जैसे ही इस दर्दनाक हादसे की जानकारी मिली वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से चाहे से दौसा एसपी की बात की जाए, दौसा कलेक्टर की बात की जाए या फिर जयपुर एसएमएस अस्पताल प्रशासन की बात की जाए, इन तमाम लोगों को विशेष दिशा निर्देश है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से जो है दिए गए हैं। उसके अलावा ये कहा गया है कि सीएमओ यानी सीएम ऑफिस और सीएमआर यानी सीएम रेजिडेंस से तमाम जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखी जा रही है। बाकायदा जो भी उचित सहायता होगी वो तमाम सहायता तमाम मृतकों को दी जाएगी। इसके अलावा जो तमाम कार्रवाई है वो काफी तेजी के साथ मुकम्मल की जाएगी, चाहे से पोस्टमार्टम का कार्रवाई की बात की जाए या फिर अन्य जो राहत की कार्य की बात की जाए। इन तमाम चीजों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि दर्दनाक हादसा है, गंभीर हादसा है। मामले को लेकर जिस तरीके से जो भी उचित सहायता होगी वो फिलहाल यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से दी जाएगी। और भजनलाल शर्मा का कहना है कि प्रशासन को राहत कार्य को लेकर जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध करवाने के जो निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जी। All right, let me in fact quickly also take our viewers through the Uttar Pradesh Chief Minister's statement. UP CM Yogi Adityanath has expressed grief over the road accident of Dausa, Rajasthan. He expressed condolences to the families of the deceased and also wished for the speedy recovery of the injured. Along with that, he stated that instructions have been given to officials to coordinate with officials of the Rajasthan government as well. Razala Khan is live with us on this story. Razala, the UP CM expressing grief over this accident in Dausa. He's wished for speedy recovery of the injured as well. बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है कि राजस्थान के दौसा में हुई सड़क दुर्घटना पर वो दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की जो कामना है वो यहाँ पर की गई है। अधिकारियों को राजस्थान सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर जो तमाम निर्देश है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि काफी गंभीर और बड़ा हादसा है, काफी दुख भरा हादसा है, काफी दर्दनाक हादसा है। मामले को लेकर फिलहाल यूपी से लेकर राजस्थान की जो सरकार है वो भी यहाँ पर हर संभव मदद करने का जो प्रयास है वो कर रही है। विशेष चिकित्सकों की जो टीम है वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल और दौसा अस्पताल के अंदर घायलों का जो इलाज है वो यहाँ पर कर रही है। अस्पताल परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जैसे ही दौसा से कोई एम्बुलेंस रवाना हो रही है उस एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सालय सवाई मानसिंह अस्पताल लाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि चाहे से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात की जाए या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, वो तमाम लोग पूरे मामले को लेकर निगाहें बनाए हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, दौसा, उत्तर प्रदेश, ईटा सहित जो अन्य प्रशासन है वो लगातार एक दूसरे से जो कोऑर्डिनेट है वो फिलहाल यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो दोनों ही हर तरीके से जो हर संभव जो प्रयास है वो यहाँ पर घायलों को लेकर कर रहे हैं। जी।